So would you like to tell the audience, क्योंकि मेरी ज़्यादातर इंडियन ऑडियंस है, they do not know कराची यूनाइटेड क्या है, they do not know पाकिस्तान प्रीमियर लीग क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, they would like to know that. यार अगर देखो फिलॉसफी वैसे बहुत ब्रॉड है, लेकिन अगर मैं उसको समराइज करने की कोशिश करूँ 4 फ्रेजेस के अंदर, सो जब हमारे पास बॉल है, हम चाहते हैं कि हम बॉल अपने पास रखें, और हम बॉल इसलिए नहीं रखना चाहते कि हम पास कर सकें, हम बॉल इसलिए रखना चाहते हैं कि हम पेनिट्रेट करने की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें. So we want the ball and we want to penetrate as soon as possible through whatever ways, right? So that is one main objective when we have the ball. Second main objective जब हमारे पास बॉल है वो ये है, we want to be a team who is fluid, who doesn't stick first with its position. We want to be fluid. जब बॉल हमारे पास नहीं है, we want to be attacking. It is a mindset that we speak about. We want to attack when we don't even have the ball, which means we want to press high. We want to press high, right? And we want to have certain pressing triggers according to the opposition, right? When we lose the ball and we're in defensive transition, our main principle is we want to win the ball back as soon as possible by applying counter press. Right? And again, if counter pressing, basically you can call it gegenpressing. And if we cannot win the ball back quickly, we want to adjust quickly into a defensive position. And जब हम attacking transition के अंदर आते हैं, we want to play forward as soon as possible, and if possible, और अगर नहीं possible होता आगे खेलना, then we want to recycle possession and build the attack. So अगर बहुत ब्रॉड लफ्ज़ों में बताऊँ, so this is, ये हमारी फिलॉसफी है. दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? ये जो अभी आपने क्लिप देखी थोड़ी देर पहले, वो जो थी मैंने जो इंटरव्यू लिया था कराची यूनाइटेड के जो हेड कोच हैं शेख हमदान का, जो कि ऑन द माइक पे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ुटबॉल चैनल है उस पर आपको अक्सर नज़र आते हैं, तो मैंने उनका जो है पॉडकास्ट किया था. उसमें मैंने उनसे फ़िलासफ़ी उनकी पूछी थी, और मैं उनसे पूछा था कि उनकी मतलब फ़ुटबॉल का मंत्रा क्या है, फ़िलासफ़ी क्या है, आइडेंटिटी क्या है. तो उनकी जो आइडेंटिटी थी वो गेगन प्रेसिंग से काफ़ी ज़्यादा मिलती थी, जो कि यर्गन क्लॉप की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़ी है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि काउंटर प्रेसिंग, और उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है. इवन दो ही इज़ अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन, लेकिन क्योंकि कराची यूनाइटेड के जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं वो आपको पता है बहुत ज़्यादा होते हैं लिवरपूल के कोचेज़ के साथ, और लिवरपूल के कोचेज़ ही आगे पाकिस्तान आके मतलब सिखाते रहे हैं इन्हीं को, शेख हमदान को, करीम कराए को, जो पहले कराची यूनाइटेड में कोचेज़ थे. तो एक बच्चा था बलूचिस्तान का, उसने मुझे मैसेज किया एक दिन, काफ़ी टाइम पहले की बात है, और उसने कहा कि शायद भाई मुझे ये समझ नहीं आती कि एक टीम जो है वो प्रेसिंग कैसे करती है. वो एक क्लब के लिए खेलता था बलूचिस्तान में, एमेच्योर क्लब था ऑब्वियसली, और उसके कोच को कोई पता नहीं था कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रेसिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या असूल क्या होते हैं प्रेसिंग के. तो आज की वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं हम कि आपकी जो भी दुविधा है, जिस तरह हिंदी में कहते हैं, या आपका कोई मसला है, प्रॉब्लम है, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आज हम बात करेंगे प्रेसिंग ट्रिगर्स की, ठीक है, प्रेसिंग ट्रैप्स की. प्रेसिंग ट्रैप क्या होता है और टाइप क्या होता है, किस किस तरीके से तुम प्रेस कर सकते हो एज ए टीम, और इंडिविजुअली कैसे प्रेस कर सकते हो वो भी थोड़ा बहुत मैं टच करूँगा. लेकिन मैं क्योंकि कोच नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं वो उतनी गहराई में आपको नहीं बता पाऊँगा, बट एक टीम कैसे प्रेस करती है वो मैं आपको समझा सकता हूँ. सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेसिंग ट्रिगर्स. प्रेसिंग ट्रिगर जो होता है ना, वो सिचुएशन की बेस पे होता है, ऑलवेज सिचुएशनल होता है वो. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा कि कैसे सुनील छेत्री ने पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था उसमें कैसे उसने साकिब हनीफ़ को प्रेस किया था, और साकिब हनीफ़ को बैक लाइन से एक बहुत बुरा पास दिया गया था जो कि काफ़ी स्लो पास था, और उसका जो उसने टच लिया था, जो पहला टच था साकिब हनीफ़ का, वो बहुत ही बुरा टच था. तो उसको सुनील छेत्री ने प्रेस किया. तो एक बैड टच जो होता है ना, जो एक बुरा टच होता है या एक बुरा पास होता है, वो प्रेसिंग ट्रिगर हो सकता है. जो आप जिसको भी प्रेस कर रहे हो, वो अगर आपका ऑपोजिशन का जो बंदा है वो एक बुरा टच लेता है, बुरा पास लेता है, वो प्रेसिंग ट्रिगर हो सकता है बिल्कुल. और अगर एक प्लेयर है वो डिफेंस लाइन से एक सेंटर बैक है या फुल बैक है, वो डिफेंडर जो है वापस पास करता है गोलकीपर को, और वो स्लो पास होता है, तो उसको भी जाके प्रेस करके आप, वो आपका ट्रिगर है कि आपने उसको जाके प्रेस करना है. क्या पता आप इंटरसेप्ट कर लो, क्या पता आप बॉल छीन के गोल मार दो गोलकीपर से. तो ये प्रेसिंग ट्रिगर्स इस टाइप के होते हैं. मॉरिसियो पोचेटिनो जो था, जो कि मार्सेलो बिएल्सा का स्टूडेंट है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो टैक्टिक्स की मार्सेलो बिएल्सा की मैंने बनाई थी, वो जो स्टूडेंट है इस तरह का है कि वो 15 ट्रिगर्स यूज़ करता था जब वो साउथहैम्पटन में होता था.
15 ट्रिगर्स वो यूज़ करता था एंड ही ऑल्सो प्लेज विद अ हाई लाइन और वो प्रेस करके खेलता है। अभी वो चेल्सी का मैनेजर है आजकल, तो पता ही है सबको, तो ये उसका मंत्रा रह चुका है। तो इसको कहते हैं जी कि ये सिचुएशनल होता है। सिचुएशन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टाइम पे प्रेस करना है। अगर एक बंदा गलत टच ले रहा है तो तुमने उस टाइम पे प्रेस करना है। ये होगी सिचुएशनल किस्म की। ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मोटा मोटा। पहले एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल तुम एक सेंटर बैक हो, तुम एक मिडफील्डर को, एक मिडफील्डर है, उसको तुम पास करो, लेकिन उस मिडफील्डर का जो पिछवाड़ा है वो तुम्हारी तरफ है, तुम्हारी तरफ देख ही नहीं रहा, उसका मुंह उस तरफ है, उस देख ही नहीं रहा तुम्हारी तरफ, तो उसने तो ज़ाहिर है फिर वो पास इंटरसेप्ट हो जाना है, ही इज़ नॉट गोइंग टू रिसीव द पास। तो वो भी प्रेसिंग ट्रिगर है कि तुमने उस प्लेयर को देखना है कि उसका मुंह कहाँ पे है, तो वो भी प्रेसिंग ट्रिगर होता है। अब हम आ जाते हैं प्रेसिंग ट्रैप्स के ऊपर। प्रेसिंग ट्रैप्स इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है समझना। पेप गार्डियोला इसको बहुत खूबसूरत तरीके से यूटिलाइज़ करता है, जो कि मैनचेस्टर सिटी का मैनेजर है। वो क्या करता है कि वो पासिंग लेन्स को ब्लॉक करता है और वो इस तरह करता है जैसे ब्लड में क्लॉट बन जाता है ना, उस तरह वो क्लॉट बनाता है सेंट्रल जोन्स में। जो सेंटर जोन होता है ना, 5 बंदे वो घेर लेगा, 4 बंदों को, जो उसकी जो अपोजिशन है उसमें जो 4 बंदे होंगे वो मिडफील्ड में 5 बंदों के साथ उनको घेर लेगा, रास्ता बंद कर देगा हर तरीके से। और वो फोर्स करेगा एक सेंटर बैक को कि वो अपने राइट फुल बैक को जाके पास करे, और फोर्स करेगा कि जो वो राइट फुल बैक है वो टच लाइन की तरफ जाए, क्योंकि टच लाइन से बाहर बॉल जाएगी तो बॉल तो बाहर निकल गई, बॉल विल बी आउट ऑफ प्ले, दोबारा से थ्रो इन लेनी पड़ेगी, ज़ाहिर है। तो वो जो टच लाइन है उसको वो एज ए डिफेंडर यूज़ करता है। ये उसका मंत्र है। वो कहता है, पेप गार्डियोला कहता है कि जो टच लाइन होती है वो सबसे बड़ा डिफेंडर होता है फुटबॉल में। तो वो उसको यूज़ करता है और वो पासिंग के रास्ते को बंद कर दिया उसने, और वो एक ऐसी जो है ना लेन बना देता है कि वो जो वीक जो फुटेड फुल बैक है या वो जो वीक प्लेयर है उसको जाके फिर वो प्रेस करता है और उसको फोर्स करता है कि वो लॉन्ग बॉल करे। जब वो लॉन्ग बॉल करेगा और वो स्ट्राइकर को लॉन्ग बॉल देने की कोशिश करेगा तो उसके जो डिफेंडर है मैनचेस्टर सिटी के, जो पेप गार्डियोला के डिफेंडर है, वो रेडी रहेंगे हेडर जीतने के लिए। हेडर जीतेंगे, बॉल फिर से उनके पास आ जाएगी। यही तो सारा प्लान है। मतलब पेप गार्डियोला ये कहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है। इस तरह से आप ट्रैप्स बना सकते हैं। इसको प्रेसिंग ट्रैप बोलते हैं कि तुमने ट्रैप कर दिया उसको एक साइड पे। और इसमें एक और मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, वो ये है कि तुम एक वीक डिफेंसिव मिडफील्डर तक बॉल आने देते हो, जानबूझ के तुम जाने देते हो, तुम उसको प्रेस नहीं करते, ठीक है। बॉल उसके पास आ गई, वो मुड़ता है, तुम्हें पता है वो वीक है, वो इतना अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, वो एक वीक प्लेयर है। जैसे हैरी मैग्वायर फॉर एग्जाम्पल एक सेंटर बैक है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वो वीक प्लेयर है। तो तुम क्या करोगे, 5 बंदे उसके ऊपर झपटा मारेंगे और उससे बॉल जो है वो लेने की कोशिश करेंगे, वो ट्रैप बनाएंगे और उसको फोर्स करेंगे कि वो एकदम से लॉन्ग बॉल दे। लॉन्ग बॉल दे दिया तो ठीक है, वरना बॉल तुम दोबारा से छीन के ऑपोजिशन के हाफ में ही तुम क्या करोगे, अटैक बनाना शुरू कर दोगे, बॉल वापस तुम्हारे पास आएगी 40 यार्ड्स के अंदर अंदर। मतलब तुम गोल से 40 यार्ड्स की दूरी पे होगे। इसी को काउंटर प्रेसिंग भी बोलते हैं, यानी कि गेगन प्रेसिंग। गेगन प्रेसिंग का मतलब यही होता है कि आपने जब बॉल लूज़ कर दी है तो आपने फ़ौरन उसको छीनना है और गोल से 40 यार्ड के अंदर छीनना है, मतलब अपोजिशन के हाफ में हमेशा छीनना है। ये गेगन प्रेसिंग का मंत्र है जो कि यर्गन क्लॉप साहब जो हैं वो यूज़ करते हैं। 3 मैनेजर्स को आज हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, पेप गार्डियोला को, यर्गन क्लॉप को और जूलियन नेगल्समैन को हम कोशिश करेंगे समझने की। जूलियन नेगल्समैन जो थे पहले बायर्न म्यूनिख के कोच होते थे, बायर्न म्यूनिख के मैनेजर होते थे जर्मनी के अंदर। उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से प्रेसिंग ट्रैप्स जो थे वो बनाया करते थे। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यर्गन क्लॉप के ऊपर, ठीक है। प्रेसिंग ट्रैप समझ आ गया, प्रेसिंग ट्रिगर भी समझ आ गया होगा कि क्या होता है, ये प्रेसिंग ट्रैप्स क्या होते हैं, डिफरेंट किस्म के होते हैं। मैंने तुम्हें बेसिक 2-3 मैंने तुम्हें समझाए हैं ताकि तुम्हें मेन जिस्ट समझ आ जाए, ठीक है। अब ये है कि हम आते हैं प्रेसिंग टाइप्स के ऊपर। प्रेसिंग टाइप क्या है? पहली जो प्रेसिंग टाइप है वो है मैन टू मैन प्रेसिंग, ठीक है। अब यर्गन जो है वो मैन टू मैन प्रेसिंग नहीं करता। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल जो होती है वो है मार्सेलो बिएल्सा की। मार्सेलो बिएल्सा मैन टू मैन प्रेसिंग करता है, हर बंदे के ऊपर एक मार्कर रखता है, हर बंदे के ऊपर, और वो जो है अपने बंदे को मतलब पकड़ के रखेंगे। जहाँ भी वो बंदा जा रहा है उसको तुमने मैन मार्क ठीक तरीके से करना है। जहाँ भी तुमने ठीक तरीके से मैन मार्किंग नहीं की, पासिंग लेन्स खुल जाएंगी और काउंटर अटैक आएगा, और बहुत गंदा काउंटर अटैक आएगा, और 2 वर्सेस 1 या 1 वर्सेस 3 इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो मैन मार्किंग में ये बड़ा मसला है, मैन प्रेसिंग में, मैन टू मैन प्रेसिंग में ये बहुत एक बड़ा इशू है, जिससे सफ़र किए काफ़ी ज़्यादा मार्सेलो बिएल्सा ने। अब मैं आता हूँ कि ये जो स्पेस ओरिएंटेड प्रेसिंग होती है ये क्या होती है। स्पेस ओरिएंटेड प्रेसिंग की बेस्ट एग्जांपल है यर्गन क्लॉप की लिवरपूल। बल्कि मैं लिवरपूल पे नहीं आता, मैं अभी पहले तुम्हें डॉर्टमंड का समझाता हूँ। 2013 में
यर्गन क्लॉप जो थे वो डॉर्टमंड के मैनेजर थे जर्मनी में, और वो ये करते थे कि जैसे ही बॉल ऑपोजिशन के पास जाती थी तो वो 5 बंदे जो थे वो झपटा मारते थे और वो स्पेस को सफोकेट करते थे, मतलब सांस बंद कर दो, रोक दो उसको और उससे बॉल छीन लो, बॉल जैसे ही उसके पास जाए छीन लो। तो वो जो थी स्पेसेस को सफोकेट करना, वो स्पेस ओरिएंटेड प्रेसिंग होती है, उसको बोलते हैं। और इसके लिए इंतहाई फिट प्लेयर्स चाहिए होते हैं, इंतहाई टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स चाहिए होते हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स चाहिए होते हैं, बॉल पे बहुत अच्छे होने चाहिए, और दूसरा स्टेमिना होना चाहिए, भागने वाले भड़वे होने चाहिए, और उनके जो लंग्स हैं वो घोड़ों जैसे होने चाहिए। अगर तुम्हारी फिटनेस नहीं है तुम नहीं कर सकते प्रेसिंग। और आज के ज़माने में मॉडर्न फुटबॉल में तुम चाहे स्ट्राइकर हो, चाहे तुम मिडफील्डर हो, चाहे तुम डिफेंडर हो, तुम जो मर्ज़ी हो, तुम्हें प्रेस करना ही करना है, वरना तुम टीम में नहीं सर्वाइव कर सकते। तुम मॉडर्न फुटबॉल में इंटरनेशनल लेवल पे सर्वाइव नहीं कर सकते। प्रेसिंग एक बुनियाद है अटैकिंग फ़ुटबॉल की और मॉडर्न फुटबॉल की, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैन टू मैन मैंने डिस्कस किया और मैंने तुम्हें बताया कि ये स्पेस ओरिएंटेड प्रेसिंग क्या होती है। यर्गन क्लॉप का एक मंत्रा ये था पहले डॉर्टमंड में। अब यर्गन क्लॉप ऐसे मतलब पागलों की तरह प्रेस नहीं करता। यर्गन क्लॉप जो है वो फॉल्स प्रेस का इस्तेमाल करता है। तुम कहोगे फॉल्स प्रेस क्या होता है? फॉल्स प्रेस का मतलब ये है कि 30 मिनट तक तुमने गैगन प्रेसिंग की, काउंटर प्रेसिंग कर रहे हो तुम कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट तुम थोड़ा सा तुमने स्टीम पीछे रख दी, क्योंकि तुम कॉन्टीन्यूसली 90 मिनट्स तक प्रेस नहीं कर सकते, तुम्हारे प्लेयर्स थक जाएंगे या वो इंजर हो जाएंगे। तो ये यर्गन क्लॉप ने पिछले 1-1.5 साल में इसको अडेप्ट करने की कोशिश की है, और वो 15 मिनट या 20 मिनट फिर रेस्ट करवाता है, और वो पैसिव प्रेसिंग करता है, मिड ब्लॉक में पैसिव प्रेसिंग करता है। ये जो तुम तस्वीर देख रहे हो ये एटलेटिको मैड्रिड की है, जो कि बहुत ज़्यादा मिड ब्लॉक के अंदर पैसिव प्रेसिंग करती है, और ये फॉल्स प्रेस का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, पैसिव मिड ब्लॉक प्रेसिंग। इसमें तुम देख रहे हो कि एक शेडो प्रेस जो है ना बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोके भी कर रहा है, डेविड विया भी कर रहा है, और ये जो राइट साइड पे विंगर है वो भी कर रहा है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि ये जो शेडो प्रेस है इसका मंत्रा क्या है। शेडो प्रेस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमज़ा है और ये तला है, तुम हमज़ा और तला के बीच में आके खड़े होकर तुमने पासिंग का रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये सिंपल है, तुम्हारा एक पिछवाड़ा जो है वो हमज़ा की तरफ है, लेकिन मुँह जो है तुम्हारा तला की तरफ है, ठीक है। बट तुमने एक ही टाइम पे सिर्फ अपनी बॉडी की प्रेजेंस से दोनों के पासिंग के रास्ते बंद कर दिए। इसको कहते हैं शेडो प्रेसिंग, जो कि मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल का जो ये अभी मैच हुआ है उसमें हैवर्ट्स भी कर रहा था, लेकिन वो ठीक तरीके से नहीं कर रहा था। अब तुम कहोगे कि ठीक तरीके से कैसे नहीं कर रहा था? वो सीधी लाइंस में भाग रहा था, स्ट्रेट लाइंस में। हर बार आप स्ट्रेट लाइन में नहीं भाग सकते, आपको समटाइम्स कर्व बनाना पड़ता है। जैसे कि तुम डेविड विया का देख रहे हो कि उस पर कर्व बना हुआ है, वो कर्व करके सेंटर बैक की तरफ भाग रहा है। तो वो जो कर्व करते हो उससे क्या होता है कि तुम एक शेडो प्रेस बनाते हो पिछले वाले डिफेंडर का, ठीक है। तुमने उसका रास्ता भी ब्लॉक कर दिया कर्व मार के, और जब तुम उसकी तरफ जा रहे हो तो तुमने जो मेन सेंटर बैक है जिसके पास बॉल है उसका भी रास्ता काट दिया। तो इस तरह क्या होता है कि एक तीर से 2 निशाने हो जाते हैं। तो ये शेडो प्रेसिंग इफेक्टिवली ऐसे होती है कि कर्व रन्स बनाने होते हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं भागना होता डिफेंडर की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जो मैं बता रहा था कि पैसिव मिड ब्लॉक किसका सब प्रिंसिपल है, वो है जी फॉल्स प्रेसिंग का। तो ये यर्गन क्लॉप काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जब फर्मिनो खेलता था लिवरपूल के अंदर, तो फर्मिनो जो था वो क्या करता था, सेंटर बैक्स के ना सामने आके खड़ा हो जाता था, सेंटर बैक्स के सामने या बीच में खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जो सलाह और माने हैं वो क्या करेंगे, वो फुल बैक और सेंटर बैक के बीच में खड़े हो जाएंगे रिस्पेक्टिव जो उनके होंगे। तो उससे पासिंग लेन्स का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, और 2-2 बंदे जो हैं वो शेडो प्रेस भी कर रहे होंगे और उसको पासिंग के रास्ते को ब्लॉक भी कर रहे होंगे। तो इस तरह जो है ना यर्गन क्लॉप जो है वो पासिंग लेन्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा वो अडेप्ट करता जा रहा है, वो फुल ऑन गैगन प्रेसिंग नहीं करता। जैसे अरिगो साची जो था वो बॉल ओरिएंटेड प्रेसिंग करता था। बॉल ओरिएंटेड प्रेसिंग अब मैं समझाता हूँ। बॉल ओरिएंटेड प्रेसिंग यही है, सिंपल है बिल्कुल। जिसके पास बॉल है उस पर 4-5 बंदे चढ़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि यार जहाँ पे बॉल है वहीं पे अपने बंदों की कंसंट्रेशन करनी है, जहाँ पे बॉल जिन प्लेयर्स के पास नहीं है उनको तुमने देखना भी नहीं है। अरिगो साची का भी यही मंत्रा था कि उस तरफ देखना भी नहीं है, ठीक है। तो ये होगी बॉल ओरिएंटेड प्रेस, स्पेस ओरिएंटेड प्रेस, ये हमने समझने की कोशिश की। फॉल्स प्रेस भी हमने समझने की कोशिश की, और हमने मैन टू मैन प्रेसिंग भी समझने की कोशिश की कि ये कैसे होती है। अब मैं आता हूँ जूलियन नेगल्समैन कैसे करता है। जूलियन नेगल्समैन करता है मैन टू मैन प्रेसिंग में बिलीव, जो कि मार्सेलो बिएल्सा ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे। तो जूलियन नेगल्समैन भी काफ़ी ज़्यादा मैन टू मैन प्रेसिंग में बिलीव रखता है, और उसका अक्सर सीन ये होता था कि उसके पास रॉबर्ट लेवेंडोस्की होता था बायर्न म्यूनिख में, उसके पास सर्ज ग्नाब्री होता था। वो जो है वो पासिंग लेन्स को ब्लॉक करते थे और सेंट्रल बैक्स को ब्लॉक करते थे, उनके पासिंग के रास्ते को ब्लॉक करते थे, और फिर पीछे से
थॉमस मुलर होता था जो कि शैडो प्रेसिंग करता था। शैडो प्रेसिंग मैंने पीछे समझाया कि क्या होता है। उस तरह वो 2-3 बंदों को शैडो प्रेस करके स्पेस को जो है एक्सप्लॉइट करता था और वहाँ पे उनके पासिंग के रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करता था। और दूसरी चीज़ ये है कि 4 वर्सेस 2 करने की कोशिश करती थी बायर्न म्यूनिख। और बायर्न म्यूनिख का भी मंत्रा ये था कि टच लाइन के ऊपर ना जितना ज़्यादा स्पेस को आप सफोकेट कर सकते हो और प्लेयर जिसके पास बॉल है टच लाइन के करीब, उसको आपने प्रेशराइज़ करना है। तो ये इस तरह से क्या होता है कि आप मैन टू मैन प्रेसिंग कर लेते हो। तो ये जो है इस तरह जूलियन नैगल्समैन काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिलीव करता है। और वो भी ये बिलीव करता है कि जो ऑपोजिशन है उसको तुम फोर्स करो कि वो लॉन्ग बॉल करे, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता है। जबकि यर्गन जो है उसने विद टाइम अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश की है प्रीमियर लीग के अंदर, क्योंकि उसके प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा इंजरी थी। वही मैंने बताया कि हर टीम जो है वो प्रेसिंग नहीं कर सकती। आपको रीनस मिशेल्स ने कहा था, रीनस मिशेल्स ने, कि 3 से 4 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होने चाहिए, 3 से 4 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होने चाहिए, टेक्निकली गिफ्टेड होने चाहिए, उनके अंदर स्टेमिना होना चाहिए, तभी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। लीड्स भी पहले मार्सेलो बिएल्सा के अंदर ये करती थी, एथलेटिक बिल्बाओ भी करती थी मार्सेलो बिएल्सा के अंदर, लेकिन वो जब लेटर हाफ ऑफ द सीज़न आता था, जनवरी से लेके मई तक, तो वो फेल होना शुरू हो जाते थे क्योंकि स्टीम ख़त्म हो जाती थी, स्टेमिना ख़त्म हो जाता था। तो इस वजह से वो फिर उस तरह से प्रॉपर मैन टू मैन प्रेसिंग नहीं कर पाते थे, इंटेंसिटी के साथ प्रेसिंग नहीं कर पाते थे। तो 90 मिनट्स आप प्रेसिंग नहीं कर सकते, ये भी एक मसला है कि आपको एक बहुत अच्छे प्लेयर्स चाहिए इसके लिए। इसलिए जो मोस्ट टीम्स हैं वो जो है एक फ़ेज़ में ना प्रेसिंग करने की कोशिश करती हैं, जैसे फर्स्ट थर्ड होता है, मिड थर्ड होता है, और इसके साथ आप कह लो फाइनल थर्ड होता है। तो वो फेजेज़ में प्रेसिंग करती है, फेजेज़ में। तो समटाइम्स ये होता है कि जैसे ही फाइनल थर्ड में एक ऑपोजिशन आई है, यानी कि आपका डिफेंसिव हाफ में जो आपका जो डी है, आपका जो बॉक्स है, उसमें आई है ना जैसे ही एक टीम, तो फिर आपने प्रेस करना है। ये भी एक प्रेसिंग का ट्रिगर है। अब ये शुरू कैसे हुई थी? शुरू ये इस तरह हुई थी, प्रेसिंग जो है 1964 से चलती हुई आ रही है। और डायनामो कीव के जो एक मैनेजर थे, उन्होंने पहली बार ये प्रेसिंग को स्टार्ट करना शुरू किया था। उस मैनेजर का जो नाम था वो था विक्टर मैस्लोव। और वो जो थे डायनामो कीव के साथ उन्होंने पहली बार नज़र आया कि 1964 में प्रेसिंग करने की कोशिश की। वैसे तो ये आइस हॉकी से यहाँ पे इसका आइडिया आया प्रेसिंग का। फिर इसके बाद किसने अडेप्ट किया? फायनूर्ड के एक मैनेजर हैं जो उनके साथ यूरोपियन ट्रॉफीज़ भी बहुत सारी जीत चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स कॉन्टिनेंटल कप भी जीत चुके हैं, और उनके साथ लीग्स भी बहुत ज़्यादा जीत चुके हैं। तो उसके एक मैनेजर थे अर्नेस्ट हैपल। अर्नेस्ट हैपल में 1970 में पहली बार इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, बट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे, डिस्क्रिपेंसीज थी। इसको पूरे तरीके से जो पॉलिश किया था और प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया है वो रीनस मिशेल्स ने किया है 1974 में। ऑब्वियसली द फादर ऑफ मॉडर्न फुटबॉल, रीनस मिशेल्स। और उन्होंने 1974 में नेदरलैंड्स की टीम और आईएक्स की टीम के साथ जो वर्ल्ड कप था 1974 का, उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया और लोगों को हैरान और परेशान करना शुरू कर दिया। और 1964 में, लेकिन इसकी जो बुनियाद जो शुरू होती है, ये शुरू कैसे हुआ? वो 1964 में हुआ था, विक्टर मैस्लोव ने इसको स्टार्ट किया था। तो ये फ़ुटबॉल में 1960 से प्रेसिंग का जो मंत्रा है वो मौजूद है, और मॉडर्न फुटबॉल में हर एक प्लेयर को, अपार्ट फ्रॉम द गोलकीपर, हर एक प्लेयर को प्रेसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था आज का मेरा शो, और अगर आपको ये पसंद आई है टैक्टिकल वीडियो और कुछ समझ आया है तो मुझे बताना। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, क्योंकि मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्तला विस्ता। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।